सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि कल फिजिक्स पार्ट 2 में हमने जो डिस्कशन किया था वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। उसका रीज़न ये था टेक्निकल इशू के कारण हम पूरा जो है पार्ट जो है कंप्लीट नहीं कर सके थे। इसलिए जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। जैसे क्या बोलेंगे, रिमेनिंग पार्ट। ये जो है पार्ट 2 का रिमेनिंग पार्ट है। क्लियर? यानी कि बचे हुए क्वेश्चनों की सीरीज है। इसको आज हम पूरी तरह से ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है आपका आज ही जो है बाद में अपलोड होगा। क्लियर? तो इसी पार्ट को हम जो है कंटिन्यू करेंगे कल के थ्रू। तो कल कहाँ तक हो गया था? तो कल यहाँ विस्थापन हो सकता है, यहाँ पे थे हम। तो इसी पर हम डिस्कशन करते हैं। तो इसमें क्या है, विस्थापन क्या हो सकता है? क्लियर? तो ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, उसके बाद जीरो भी हो सकता है। तीन कंडीशन होगी, तीन तीन कंडीशन होगी। यानी कि जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट आपका ऋणात्मक भी होगा, धनात्मक भी होगा और जीरो भी होगा। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यदि कोई पिंड बिंदु ए से यदि कोई पिंड बिंदु ए से निकल कर, यानी कि यहाँ से जाकर पुनः उसी बिंदु पर आ जाए, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट पी आई। इनिशियल पॉइंट कहाँ पर है? ए पर। क्लियर? और पुनः इस पर आ गया है ए पर ही। तो लास्ट पॉइंट क्या है? पी एल, वो भी क्या है? बी है। इन दोनों के मध्य पी इनिशियल पॉइंट ए और पी फाइनल पॉइंट ए, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है? जीरो है। क्लियर? तो इसकी डिफिनेशन भी हम क्या कह सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आपका विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्लियर? तो आपका क्या हो जाएगा? वस्तु यहीं से चलकर पूरा यहीं पे चली आई है, इसलिए इसका प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु क्या है? शून्य है। इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शून्य होगा। विस्थापन, और विस्थापन कौन सी राशि है? आपका सदिश राशि। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि दूरी हो सकती है। दूरी कैसी हो सकती है बताइए? दूरी शून्य हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि अगर कोई भी पिंड चलेगा ही नहीं, वहीं पर स्थिर है, कोई पिंड क्या है? वहीं पर स्थिर है और उसका समय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। टी क्या हो रहा है? लगातार उसका बढ़ता जा रहा है। लेकिन पिंड क्या है? स्थिर। तो उसकी दूरी क्या होगी? दूरी क्या होगी? शून्य होगी। डी बराबर क्या होगा? शून्य। अगर यहाँ एरो लगाए होते तो ये क्या होता? सदिश राशि। अगर डी पर एरो लगेगा तो वो क्या होगा? विस्थापन। क्लियर? अगर डी पर एरो नहीं लगेगा तो वो क्या होगी? अदिश राशि, और जिसे क्या बोलेंगे? दूरी। जिसे क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे। क्लियर? तो दूरी कैसी हो सकती है? शून्य भी हो सकती है और क्या हो सकती है? धनात्मक। लेकिन ये ऋणात्मक नहीं हो सकती है। दूरी क्या हो सकती है? ऋणात्मक नहीं हो सकती है। दूरी में क्या होगा? दूरी में दिशा नहीं होगी। पहली चीज़ तो दिशा नहीं होगी। कोई पिंड अगर मान लीजिए कोई वृत्ताकार पिंड है, तो कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पे, कोई क्या इसकी दिशा कांस्टेंट है? ये क्या है? अदिशीय, अनेक दिशीय है। इसकी कोई भी दिशा स्पेशल नहीं होगी। किसकी? दूरी की। क्लियर? लेकिन विस्थापन की क्या होगी? विस्थापन की दिशा होगी। विस्थापन की दिशा होगी। क्लियर? तो आपको पता चल गया होगा कि प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु ए, प्रारंभिक बिंदु यानी कि इनिशियल पॉइंट एवं फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, बीच की जो दूरी है, उसे क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि यदि कोई पिंड बिंदु ए से यदि कोई पिंड बिंदु बिंदु ए से 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बिंदु बी पर 4 सेकंड में पहुंच जाता है, तो बिंदु बी पर वेग पुनः वही बना रहता है, तो त्वरण क्या होगा? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पिंड है वो बिंदु ए से प्रारंभ करके बिंदु बी पर पहुंचता है। किस पे पहुंचता है? बिंदु बी पर पहुंचता है। क्लियर? तो इसकी स्पीड क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड। इसकी क्या है? स्पीड है। क्लियर? और 4 सेकंड में कहाँ पे पहुंच जाता है? यहाँ पर बी पर 4 सेकंड में पहुंच जाता है। तो इसका त्वरण बताइए। तो त्वरण के लिए हम क्या जानते हैं? ए बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1। क्लियर? ये क्या होगा? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हम त्वरण कहते हैं। और उसके बाद विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? आपका वेग कहते हैं। क्लियर? तो इसी के थ्रू हम निकालते हैं। तो ये आपका ए क्या हो जाएगा? लास्ट यहाँ पे जो इसका वेग है कितना है? 4 ही है। क्लियर?
और इनिशियल में कितना था 4, लेकिन समय उसका बढ़ा है। समय जैसे मान लीजिए अगर वो 1 सेकंड था तो बढ़ के कितना हो गया 4 सेकंड बाद उसने कहा 5 सेकंड में। क्लियर, 5 सेकंड हम मान लेते हैं। और इनिशियल में कितना था 4, दोनों का डिफरेंस कितना है 4। क्लियर, इसी को हल करते हैं तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 कितना हो गया 0 बटे 4। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी ए बराबर 0। यदि B2 माइनस B1 बराबर क्या है 0, या डेल्टा B बराबर क्या है 0। यदि डेल्टा B बराबर 0 है तो इस कंडीशन में क्या घटना होगी, ए बराबर 0 होगा। कब, जब जब डेल्टा B बराबर क्या होगा 0 होगा। क्लियर, तो इस प्रकार से आप समझ भी सकते हैं। क्लियर, और पॉलीटेक्निक वाले की अगर पॉलीटेक्निक में क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा हम इसको और इंटरनल जानने का प्रयास करते हैं। जैसे ए बराबर क्या होगा डेल्टा B बटे डेल्टा टी। डेल्टा टी, त्वरण का मान अनंत कब होगा, ये पूछा जा सकता है। त्वरण का मान अनंत कब होगा, जब टी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो इस प्रकार की कंडीशन को कभी आएगी नहीं। क्लियर, त्वरण अनंत नहीं हो सकता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवेग व समय का अनुपात क्या कहलाता है। तो आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर होता है आपका, आवेग बराबर होगा F इंटू टी। इसके क्या बोलते हैं जर्क, झटका। इसको क्या बोलते हैं आपका झटका बोलते हैं। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे झटका। झटका जब लगेगा किस कारण से लगता है, आवेग के कारण। क्लियर, और वो आवेगी होता है कि जब कोई भी खिलाड़ी क्या करता है, गेंद को, आती हुई गेंद को, किसको, आती हुई बॉल को क्या करता है कैच करता है। कैच करता है तो उस पर क्या होता है बल का ज़्यादा अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होता है कि बॉल की दिशा में अपने हाथ को क्या करता है पीछे की ओर खींचता है हाथ को। तो ये आवेग के कारण ही क्या होता है उस पर ज़्यादा, आवेग के कारण ही उसके हाथ पर ज़्यादा बल नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि उसी वो टी जो है बढ़ा देता है। टी क्या होता है बढ़ा देता है। अगर हम आवेग को पी से प्रदर्शित करें, पी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एफ टी, क्या होगा एफ टी। क्लियर, जैसे टी बढ़ाएंगे आप तो आवेग क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, जब बढ़ाएंगे तब भी आवेग क्या होगा बढ़ जाएगा। क्लियर, तो इसमें क्या होता है पी बराबर क्या होता है एफ इंटू टी। टी, क्लियर, वही क्या है कहा क्या है आवेग बटे समय, तो क्या बोलेंगे यफ बोलेंगे बल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बल हो जाएगा। क्लियर, पी बराबर क्या होता है एफ इंटू टी। क्लियर, अगर हम इसको पक्षांतर कर लें पी अपान टी बराबर, एफ बराबर क्या लिख सकते हैं हम, एफ का मान क्या होगा यम ए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे यम ए। क्लियर, यम ए पी बटे टी बराबर यम ए। ठीक, ए को क्या लिख सकते हैं हम डेल्टा बी बटे टी, और यम बी क्या होता है संवेग। यम बी क्या होता है संवेग। क्लियर, एम बी आपका होगा संवेग, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन बराबर होगा आवेग के। किसके बराबर होगा आवेग के। ठीक, आवेग परिवर्तन की, यहाँ पे टी है आवेग परिवर्तन के। तो इसमें क्या कह सकते हैं आवेग परिवर्तन की दर, आवेग परिवर्तन की दर बराबर संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका इनमें से गति का नियम है। तो गति का नियम कौन कौन सा है इसमें, इनमें से गति का द्वितीय नियम पूछा है। तो पहला नियम क्या है बी बराबर यू प्लस ए टी। द्वितीय नियम क्या है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर, तृतीय नियम क्या है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है तृतीय नियम क्या है। और 90 सेकंड में चली गई दूरी के लिए नियम क्या है, इसका है आपका एस एन बराबर यू प्लस हाफ ए 2n-1। यहाँ पे एन क्या है, एन क्या है टीवे यानी एनवे, टीवे या एनवे, एनवे सेकंड में चली गई दूरी, एनवे सेकंड में चली गई दूरी, चली गई दूरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका सही आंसर होगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर क्या कह रहा है कोणीय वेग व रेखीय वेग के मध्य सही संबंध है। तो इसके लिए क्या होता है बी बराबर क्या होता है आर ओमेगा होता है। क्लियर, बी बराबर आर ओमेगा होता है। ओमेगा क्या होता है कोण परिवर्तन की दर डेल्टा थीटा अपन डेल्टा टी। क्लियर,
1 सेकंड में जितना कोण कोई वस्तु विस्थापित हो रही है, 1 सेकंड में कोण विस्थापन, 1 सेकंड में कोण विस्थापन, ये क्या कहलाता है आपका? 1 सेकंड में कोण विस्थापन क्या कहलाएगा आपका? कोणीय वेग, यानी ओमेगा कहलाएगा, ओमेगा। क्लियर? तो यहाँ पे ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा बराबर हो जाएगा आपका, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपन टी। ये कैसे आता है इसके लिए हम आपको बताते हैं। ये आपका आएगा कि जब कोई कण क्या हो रहा है, बिंदु ए से बिंदु बी पर की तरफ विस्थापित हो रहा है। क्लियर? इसको हम केंद्र से मिलाएंगे, कितना विस्थापित हो रहा है? थीटा, डेल्टा थीटा, कितने सेकंड में? टी सेकंड में। तो इसलिए इसका सूत्र क्या होता है ओमेगा का? ओमेगा का सूत्र इसलिए होता है डेल्टा थीटा अपन डेल्टा टी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कोणीय वेग कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है। तो अभी हमने यहाँ पे ये तुरंत प्रीवियस में बताया, इसको आप लगाने का प्रयास करिए। कोणीय वेग क्या कहलाएगा? तो कोणीय वेग क्या कहलाएगा? 1 सेकंड में कण जितना कोण घूम जाता है। क्लियर? ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोणीय संवेग का सूत्र है, कोणीय संवेग, इसका सूत्र क्या है? mvr। कोणीय संवेग का सूत्र क्या होगा? mvr। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बस इतना ही क्वेश्चन था। क्लियर? तो ये इस प्रकार से हमारा ये पूरा पार्ट जो है कंप्लीट हुआ। टोटल जो क्वेश्चन थी वो आपकी 32 थी, लेकिन कल जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम पूरा पार्ट कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इसलिए इस पार्ट को आज हमें कंप्लीट करना पड़ा। अगर हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो इसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन हो वो शीघ्र प्राप्त हो और जो इम्पोर्टेंट वीडियो आ रहे हैं वो भी आप जान पाएँ। क्लियर? धन्यवाद।